तो ये अब इशू बिल्कुल सेटल्ड इशू है। ये जो कुर्मी है या आदिवासी हैं बिल्कुल सेटल्ड है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसने साफ साफ कह दिया कि अगर आपके पास प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का कोई भी प्रमाण है तो आप आदिवासी हैं, आपको फर्दर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजले साहब, डाल्टन साहब, इनका जो रिसर्च है वो काफ़ी है। 2 जो नोटिफिकेशन है अंग्रेज़ों का 1913 का और 1931 का, काफ़ी है इनको प्रूव करने के लिए आदिवासी हैं। और जो ये बेवकूफ़ हैं, ये मुंडा और संथाली लोग हैं, ये महा बेवकूफ़ हैं। इनको कोई समझ नहीं है कि जैसे ही 53% रिकॉग्नाइज्ड आदिवासी हो जाएगा, अभी कितना है 26-27%, 26%, और बाकी तो कुर्मी है, 28% कुर्मी है, तो मिलाओगे तो 53-54% होता है। तो इनको इस बात का अकल नहीं, समझ नहीं है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो जो क्या नाम है 50% से ज़्यादा जो सुरक्षित सीट हो जाएगा, मतलब यहाँ एमएलए का भी और एमपी का भी, तो जीतेगा कौन ज़्यादा? तो हमेशा इसी का राज रहेगा। तब तो हमेशा आदिवासी लोगों का राज रहेगा। बाहरी लोग जो बीजेपी जैसे पार्टी का राज हो जाता है वो कभी नहीं आएगा। झारखंड के लिए आंदोलन हुआ तो सबसे ज़्यादा किसने लड़ाई लड़ी? सुनील महतो, निर्मल महतो लोगों ने, कुर्मी लोगों ने, है ना। आपकी जनसंख्या ही नहीं थी इतनी, आपकी इसके बराबर सारे आदिवासियों को मिला दो तो 26% होता है, कुर्मी अकेले 28% है। तो झारखंड की लड़ाई लड़ा कुर्मी, और आप क्या नाम है उसका फायदा मिल रहा है आपको। ये नहीं ना चलेगा हमेशा। हेमंत सोरेन नहीं बनेंगे, अर्जुन मुंडा नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं ये लिख के देता हूँ। और इनकी औकात नहीं है कि रोक ले इनको आदिवासी बनने से, ये भी मैं कह रहा हूँ। जो करना है कर लें। कुर्मी कौन है? ये कुर्मी वही लोग हैं जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ 70 साल पहले, 70,000 साल पहले, आप बेगा पार्डन, 70,000 साल पहले जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ, और 65,000 साल पहले जो जत्था अफ्रीका का हिंदुस्तान पहुंचा, उसी का एक जत्था छोटा नागपुर के पठार पर आया और यहाँ बस गया। ये वही लोग हैं। उसी में पहाड़िया लोग भी थे जो एक अलग ग्रुप के, एंडोगैमस ग्रुप के। हिंदुस्तान में तो एंडोगैमी बहुत बाद में आई, लगभग 2000 साल पहले, कि इन्होंने कहा कि भाई अलग अलग समूह ने कहा कि हम दूसरे समूह में शादी नहीं करेंगे, सब एंडोगैमस हो गया। इसीलिए जात बना। इतने सारे जो जात बने वो एंडोगैमी के चलते बने कि हम दूसरे जात में शादी नहीं करेंगे, हम दूसरे जनजाति में शादी नहीं करेंगे, हम दूसरे भाषाभाषी से शादी नहीं करेंगे, हम दूसरे स्टेट में शादी नहीं करेंगे, है ना। ये जो एंडोगैमी जो डेवलप हुई, ये जो हिंदुस्तान का एक कैरेक्टर डेवलप हुआ, उसकी वजह से पहाड़िया अलग हो गए, कुर्मी अलग हो गए, सबर जिसको लोधा कहते हैं वो अलग हो गए। लेकिन ये लोग हैं कौन? ये सारे लोग 65,000 साल पहले हिंदुस्तान में आए और छोटा नागपुर के पठार पर बस गए। ये वो लोग हैं। ये जेनेटिक्स ने प्रमाणित किया। अभी कैसे ये ज़्यादा फोर्टिफाई कैसे हुआ? हमने जब ये मसला मेरे पास आया, कुर्मी का मसला, तो हमारे जो पिटिशनर हैं, हमारे मतलब जो क्लाइंट हैं, डॉक्टर बीबी महतो, वो तो ये डॉक्टर हैं, मतलब MBBS डॉक्टर हैं, और वो 50 साल से इस कोशिश में है कि हम आदिवासी थे, हमको बनाया जाए, हमको क्यों हटा दिया गया। जैसे उनका लॉजिक बहुत सिंपल है कि 1913 में हम आदिवासी थे अंग्रेज़ों के नोटिफिकेशन में, 1931 में हम आदिवासी थे अंग्रेज़ों के नोटिफिकेशन में, तो आपने 1950 के नोटिफिकेशन में हमको कैसे हटा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका प्री इंडिपेंडेंस कोई भी प्रमाण है कि आप आदिवासी हैं, तो फिर आपको फर्दर आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने कैसे हटा दिया। तो 50 साल से ये कोशिश कर रहे थे, फिर हमारे पास आए कि पिटीशन बनाइए, चलते हैं हाई कोर्ट। तो हम लोगों ने बहुत इस पर, एक अरविंद अंजुम है मेरे मित्र, वो, मैं और डॉक्टर बीबी महतो, हम लोगों ने इस पर जितनी मेहनत करनी थी वो हम लोगों ने की, जितनी किताबें पढ़नी थी पढ़ी, जेनेटिक्स वाली जितनी बातें आ गई थी, मतलब यहाँ के ट्राइबल्स के बारे में एक किताब है अर्ली इंडियंस, उसमें एक जिक्र आ गया था डेविड रीच के रिसर्च के हवाले से। तो वो सारा हम लोगों ने पढ़ने के बाद हम लोगों को लगा कि हमारे बारे में, हमने फिर पूछा भी, हमने डेविड रीच को मेल भेजा। डेविड रीच दुनिया के सबसे बड़े पहले क्या नाम है, आप उनको कह सकते हैं कि जेनेटिसिस्ट हैं, ख़ासतौर पर फॉसिल पर जो जेनेटिक्स के जितने रिसर्च हो रहे हैं उस क्षेत्र में वो दुनिया के सबसे बड़े, और उनके पास जो अनुसंधान केंद्र है इसके लिए, उससे बड़ा अनुसंधान के केंद्र दुनिया में किसी और के पास नहीं है, किसी स्टेट के पास नहीं है, हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। है छोटी मोटी हमारे पास भी है, CCMB में है, BHU में है, जहां हम लोगों ने अपना ब्लड सैंपल भेजा। तो चूंकि उसमें कुर्मी का नाम नहीं था, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अपना कुर्मियों का ब्लड सैंपल भेजेंगे इनको। तो हम लोगों ने CCMB में थंगाराज हैं जो जेनेटिस्ट हैं, बहुत नामी हिंदुस्तान के, उनसे बात की, और फिर हम लोगों ने ज्ञानेश्वर चौबे हैं जो बहुत ही विद्वान हैं, मतलब इस फील्ड के और माहिर व्यक्ति हैं। उन्होंने मुसहर जाति पर रिसर्च किया था, जिसके द्वारा वो लाइमलाइट में आए। उसमें रिसर्च उनका था कि मुसहर जाति के लोगों के जो केस हैं वो काले क्यों होते हैं,
ये रिसर्च उन्होंने किया, जेनेटिक रिसर्च, और उसमें वो लाइमलाइट में आए। तो फिर मेरे उनके, और आदमी इतने अच्छे हैं कि मैंने पहली बार उनसे बात की फ़ोन पर, हम जानते नहीं थे उनको, और हमने कहा कि सर ये एक ऐसा मसला है और हम चाहते हैं कि इसका हो, और हमारा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि हमको CCMB ने कहा था कि 25,000 पर हेड लगेगा। जैसे अगर 200 लोगों का अगर ब्लड सैंपल हम भेजें तो 25 गुना 200, इतना पैसा हमको कलेक्ट करके उनको देना था, ये CCMB ने कहा। तो जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि ये तो पब्लिक वर्क है, अगर हमारे पास फंड होगा तो हम कर देंगे, और शायद आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े, या शायद एकदम खर्च नहीं करना पड़े। और अल्टीमेटली उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। तो हमने उनको 182 करीब ब्लड सैंपल्स झारखंड के रिमोट एरियाज़ में, जहाँ ट्राइबल कुर्मी ट्राइबल जहाँ रहते हैं, हमने उनको कलेक्ट किया, उनको भेजा। तो उन्होंने 2 तरह का रिसर्च इसमें होता है। एक होता है मदर की तरफ से, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA का रिसर्च, माइटोकॉन्ड्रियल DNA पर रिसर्च, और दूसरा होता है फादर की तरफ से, उसको कहते हैं वाई क्रोमोजोम पर रिसर्च। तो वाई क्रोमोजोम पर अभी रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन मदर के साइड से माइटोकॉन्ड्रियल DNA का जो रिसर्च हुआ, उसमें उन्होंने एक अद्भुत चीज़ उनको मिली। उन्होंने हमको कहा कि हमको M31 मिला है इन आदिवासियों में, मतलब कुर्मी आदिवासियों में। ये M31 हम लोगों को ओंगे प्रजाति में मिला था। ओंगे कौन है? ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये एक आदिवासी समूह है, जो अब मुश्किल से 102 बचे हैं, क्योंकि उसमें उनमें भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, क्योंकि उनकी शादियां बाहर नहीं होती है, ठीक है ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, और वो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, और वो इंटरमिक्सिंग के लिए तैयार नहीं है, वो बाहरी दुनिया के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं है। उनमें मिला था ये M31, और उनको माना जाता है कि, जैसे सवाल पूछा जाता है कि अफ्रीका से जो 65,000 साल पहले जो लोग आए हैं, उनका सबसे नज़दीकी रिश्तेदार कौन है, तो लोग बताते हैं कि वो ओंगे लोग हैं, ठीक है ना, अंडमान निकोबार वाले हैं। तो अब जो कुर्मी पर यह रिसर्च हुआ, तो अब ये पता चला कि कुर्मी भी उनके रिश्तेदार हैं, मतलब ओंगे के रिश्तेदार हैं, यानी कि ये लोग 65,000 साल वाले हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि कौन है आदिवासी का मतलब क्या होता है जेनेटिकली, वो मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि ये 65,000 साल पहले यहाँ आए थे। ये साबित हुआ क्योंकि इनके जीन में भी M31 मिला है, जो M31 ओंगे लोगों में मिला है। तो अब इस पर कोई डाउट का सवाल नहीं है, ये तो जेनेटिक रिसर्च है, इसको कौन चैलेंज करेगा। अब आते हैं जो बाकी आदिवासी हैं, मुंडा हैं, संथाली हैं, हो हैं, ये लोग कौन हैं, ठीक है। या एक और है ट्राइबल कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रही थी, उरांव, और भी है, मतलब और भी छोटे छोटे जो समूह हैं जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं। ये सारे आदिवासी हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के आदिवासी नहीं हैं। ये सारे लोग कंबोडिया और लाओस का जो इलाका है, ठीक है, माइग्रेट हो गया है। हाँ, और इनका वहाँ ये लोग वही लोग हैं जो 65,000 साल पहले जो माइग्रेशन हुआ, तो जो कुर्मी लोग यहाँ रह गए, एक जत्था चला गया ईस्ट की तरफ, वो वहाँ से चलता चलता ऑस्ट्रेलिया तक चला गया। तो जो लोग ईस्ट की तरफ चले गए और यहाँ रहे, कंबोडिया और लाओस में, वियतनाम में, इन लोगों की फिर चाइनीज़ लोगों के साथ, चाइना में फिर ये जो माइग्रेशन हुआ था, चाइना में जो लोग रह गए, उनकी इंटरमिक्सिंग हुई, और उस इंटरमिक्सिंग के बाद ये लोग हिंदुस्तान आए लगभग 4,000 साल पहले आज से, ठीक है ना। और ये आए और फिर यहाँ पे जो कुर्मियों का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर, यहाँ वो बस गए। तो अब आप देखेंगे 4,000 साल पहले जो लोग आए हैं वो भी आदिवासी हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है इनमें भी एंडोगामी है, और इस एंडोगामी के चलते इनके अंदर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, जो हम समझाए इससे पहले, इनके अंदर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है। इस वजह से जेनेटिकली ये आदिवासी हैं, और ये इससे पहले रिजले और डाल्टन साहब जो हैं वो प्रूव कर चुके हैं। उन्होंने, इन लोगों ने अटकल लगाई थी कि ये लोग शायद द्रविड़ियन हैं। वो भी फिर उस वजह से कि द्रविड़ियन काले ज़्यादा होते हैं। आप अगर साउथ में जाएं तो आपको ज़्यादा काले लोग मिलेंगे, गोरे लोग कम मिलेंगे, है ना। तो वो जो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि आदिवासी होने का मतलब काला होना है, जिसको अभी जेनेटिक्स ने गलत साबित किया, ठीक है। लेकिन अदरवाइज बाकी जितने उनके फाइंडिंग्स थे, बाकी जितने उनके निष्कर्ष थे, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये लोग भी शायद द्रविड़ियन हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था जीन के बारे में, इनके कोई जेनेटिक रिसर्च उस समय हुआ था, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने अंदाजा लगा भाई ये आर्यन तो नहीं है, ये लगता है कि ज़्यादा नज़दीकी इनका दिखता है, नज़दीकी रिश्ता द्रविड़ियन के साथ। तो उन्होंने कह दिया कि शायद ये द्रविड़ियन होंगे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था कि ये आर्यन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हिंदुस्तान में आदिवासी हैं, और जो कुर्मी, लोधा, सबर और पहाड़िया जैसी जो जनजातियां हैं, ये इन लोगों से, संथालियों से
उड़ाव से और मुंडा लोगों से पुराने आदिवासी हैं। तो जो बाकी आदिवासी हैं उनको ये बात समझना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान में 4000 साल पहले आए, ये लोग 65,000 साल पहले आए, तो किसके साथ अन्याय हुआ होगा ज़्यादा? किसको हक अधिकार पहले है? किसको हक अधिकार पहले है? जमीन तो बनाया यहाँ इन लोगों ने ना, पहाड़िया लोगों ने और कुड़मी लोगों ने ना, आपने तो नहीं बनाया, आप तो बाहर से आए और यहाँ जो ज़मीन ये बनाए थे उसी पर बस गए। जैसे आपको पता है कि पहाड़िया लोगों को संथालियों ने भगाया, मतलब उनके बीच में इतना संघर्ष हुआ, मतलब एकदम हिंसक संघर्ष कि पहाड़िया लोग हार गए और फिर जंगल की तरफ भाग गए और उनकी सारी ज़मीनें जो हैं संथाली लोगों ने कब्जा कर लिया। और संथाली लोग ये कुड़मी लोगों की ज़मीन पर भी बसे, कुड़मी लोगों ने बसाया, ज़मीनें इतनी थी कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। कुड़मी लोगों के पास इतनी ज़मीनें थी बेहिसाब कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जमशेदपुर बस गया, उनको फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। पूरा चांडिल डैम जो है उसमें सारी ज़मीनें जो है वो कुड़मियों की है, और डूब गया, उनको कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। उनके पास बेहिसाब ज़मीनें हैं, इसने उनको ले लिया तो ले लिया, फिर लड़ने नहीं गए, आ गया बस गया तो बस गया, वो लड़े नहीं। तो कुड़मियों की इनके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई संथालियों की। लेकिन संथाली जब पहली बार आए और अलग अलग इलाकों में जब जाके बसना शुरू किए, तो उसमें एक फेज था इतिहास का जिसमें उनकी पहाड़िया लोगों से लड़ाई हुई और पहाड़िया लोगों को पहाड़िया लोग हारे और फिर हार के उनको जंगल की तरफ जाना पड़ा। तो ये अब इशू बिल्कुल सेटल्ड इशू है। ये जो कुड़मी है या आदिवासी हैं बिल्कुल सेटल्ड है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसने साफ साफ कह दिया कि अगर आपके पास प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का कोई भी प्रमाण है तो आप आदिवासी हैं, आपको फर्दर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजले साहब, डाल्टन साहब, इनका जो रिसर्च है वो काफ़ी है। दो जो नोटिफिकेशन है अंग्रेज़ों का 1913 का और 1931 का, काफ़ी है इनको प्रूव करने के लिए आदिवासी हैं। और जो जेनेटिक मतलब जो रिसर्च आया अभी जो ज्ञानेश्वर चौबे जी ने जो किया, तो उन्होंने ठप्पा लगा दिया, M31 बोल के उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि ये लोग 65,000 साल पुराने भारतीय हैं, मतलब हिंदुस्तान के हैं और ये आदिवासी हैं। तो अब इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं। अब ये है कि अदालत कितनी जल्दी इस बात को मान ले या सरकार कितनी जल्दी मान ले। और सरकार तो बेईमानी कर रही है। देखिए सरकार अभी जो तमुलिया को बनाया इन लोगों ने, कौन सा रिसर्च कराया? तमुलिया को क्यों बनाया? क्योंकि अर्जुन मुंडा जो हैं वो खुद तमुलिया हैं और उनके बारे में हमेशा चर्चा होती थी कि आदिवासी नहीं है, इन्होंने आदिवासी सीट से चुनाव कैसे लड़ा, MLA कैसे बन गए, MP कैसे बन गए। ये तो हमेशा सुरक्षित क्षेत्र से बने हैं ना, कोई आम ये क्षेत्र से तो जीते नहीं हैं, हमेशा सुरक्षित क्षेत्र से MP या MLA बने हैं। तो इन पर सवाल उठता था। क्यों सवाल उठता था? क्योंकि तमुलिया जो है वो आदिवासी, उसको आदिवासी का दर्जा था नहीं। तो अभी जाके उन्होंने आदिवासी का दर्जा अपनी कम्युनिटी को दिया है। तो भाई कौन सा रिसर्च कराए? तमुलिया का कौन सा रिसर्च कराए? कैसे दे दिए तुम? और जब जो रिसर्च उसका कराए वही रिसर्च तुम कुड़मी का करा लेते, काहे नहीं कराए? और भी बहुत सारी कम्युनिटी है जो छूट गई है 1950 का नोटिफिकेशन में झारखंड में, काहे नहीं करवाए उसके? तो सीधी बात यह है कि अपनी मर्जी है। मेरी कम्युनिटी है तमुलिया का, कोई रिसर्च वगैरह कुछ नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट नहीं है तमुलिया पर। अर्जुन मुंडा चूंकि उसके मंत्री हैं उस विभाग के, इसलिए वो बन गया आदिवासी कम्युनिटी। कुड़मी नहीं बनेगा, क्योंकि कुड़मी बन जाएगा तो इनको दिक्कत है। कुड़मियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कुड़मियों के पास ताकत सबसे ज़्यादा है, कुड़मियों के पास ज़मीन सबसे ज़्यादा है, कुड़मी आर्थिक रूप से संपन्न है। तब देखिए माल महाराज का मिर्जा खेले होली, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कुड़मियों का, सबसे पुराने भारतीय कुड़मी है ना, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा कोई संथाली, मुख्यमंत्री बनेगा कोई मुंडा जो 4000 साल पहले आया। 65,000 साल पहले जो आया वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 4000 साल पहले जो आया मुंडा और संथाली वो बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये कन्फ्लिक्ट तो रहेगा ना। अगर ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है तो इसका कोई उपाय नहीं है, इनको ही समझना पड़ेगा। ये जो मुंडा और संथाली, इनको समझना पड़ेगा भाई आप बाद में आए हैं, आपसे पहले कुड़मियों का राइट है। और अगर कुड़मियों को आदिवासी का दर्जा मिलेगा तो ये बिल्कुल संभव है कि उसका कोई आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री उसको बनना चाहिए क्योंकि उसके साथ इतने सालों से अन्याय हुआ है। आप उसका नेता बन गए हैं। संथाली जो आप JMM में देखिए, JMM की क्या ताकत है? JMM की ताकत है कुड़मी। कुड़मी को बाहर निकाल दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। JMM बचेगा? कौन सीट जीतेगी वो पार्टी, है ना? ये खुद नहीं जीतेंगे। मुख्यमंत्री जो हैं शिबू सोरेन साहब, ये लोग खुद नहीं जीतेंगे, अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे अगर ये लोग मदद। हालांकि वहाँ संथालियों का वर्चस्व है, लेकिन बगैर कुड़मियों का JMM का कोई अस्तित्व नहीं है। बगैर कुड़मियों का इनकी राजनीति शिबू सोरेन साहब की और हेमंत सोरेन की चलेगी नहीं। तो आपको मानना पड़ेगा, अब जब स्थापित हो गया कि आदिवासी हैं तो यहाँ की राजनीति बदलेगी।
है ना, इनको देना पड़ेगा दर्जा, और इनको दर्जा देने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो है ये समझ नहीं रहे हैं। अगर इनको आदिवासी का दर्जा मिल जाए तो 53% आदिवासी हो जाएंगे घोषित, अभी अघोषित 53% है, 53% घोषित हो जाएगा। तो ये जो सीलिंग है, ये जो है ना कि ये एसटी सीट है, ये एससी सीट है, इसकी जो अभी सीलिंग हुई है, इसका जो सर्वे हुआ पूरा बदलेगा। हाँ निश्चय। अब जहाँ पे कुर्मी बहुल है वो पूरा का पूरा एसटी सीट हो जाएगा। तो आपकी राजनीति यहाँ बेटर होगी कि खराब होगी? तो ये बेवकूफ़ है, ये मुंडा और संथाली लोग हैं, ये महा बेवकूफ़ हैं, इनको कोई समझ नहीं है कि जैसे ही 53% रिकॉग्नाइज्ड आदिवासी हो जाएंगे, अभी कितना है 26-27%, 26%, और बाकी तो कुर्मी है, 28% कुर्मी है, तो मिलाओगे तो 53-54% होता है। तो इनको इस बात का अकल नहीं, समझ नहीं है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो जो क्या नाम है 50% से ज़्यादा जो सुरक्षित सीट हो जाएगा, मतलब यहाँ एमएलए का भी और एमपी का भी, तो जीतेगा कौन ज़्यादा? तो हमेशा इसी का राज रहेगा। तब तो हमेशा आदिवासी लोगों का राज रहेगा। बाहरी लोग जो बीजेपी जैसे पार्टी का राज हो जाता है वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अकल नाम का कोई चीज़ नहीं है। या फिर किसी मुंडा को ये लगता होगा कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, या किसी सोरेन को ये लगता होगा कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भाई नहीं बनोगे मुख्यमंत्री। अगले 20-25 साल कोई सोरेन कोई मुंडा, हम कह रहे हैं खुले तौर पे, जिसको जो करना है कर ले, अगले 20-25 साल तक कोई सोरेन और मुंडा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा झारखंड का। इनको अगर आदिवासी का दर्जा मिले तो, नहीं मिलेगा तब भी मुश्किल खड़ा करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप सब आदिवासी हैं, आप अभी तक एक साथ रहें। झारखंड के लिए आंदोलन हुआ तो सबसे ज़्यादा किसने लड़ाई लड़ी? सुनील महतो, निर्मल महतो लोगों ने, कुर्मी लोगों ने, है ना। आपकी जनसंख्या ही नहीं थी इतनी, आपकी ईद के बराबर सारे आदिवासियों को मिला दो तो 26% होता है, कुर्मी अकेले 28% है। तो झारखंड की लड़ाई लड़ा कुर्मी, और आप उस क्या नाम है उसका फायदा मिल रहा है आपको। ये नहीं ना चलेगा हमेशा। ये अन्याय को तो कभी ना कभी खत्म होना है, खत्म होगा ही। इसलिए ये कुर्मी बनेंगे आदिवासी, मैंने घोषित तौर पर। आदिवासी तो हैं ही, बने, इनको कौन बनाएगा? इनको खाली नोटिफिकेशन में डालना है। और आदिवासी बनेंगे तो इनका ही आदमी बनेगा मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन नहीं बनेंगे, अर्जुन मुंडा नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं ये लिख के देता हूं। और इनकी औकात नहीं है कि रोक ले इनको आदिवासी बनने से, ये भी मैं कह रहा हूं। जो करना है कर लें।